हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ क्या बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने अपने वीडियो में लाए हैं भारत का जीके जीएस, है ना। मतलब वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और ऐसे क्वेश्चन हैं तो बहुत ज़्यादा सरल, बहुत ज़्यादा इजी, लेकिन ऐसे हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो हो सकता है कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इजी हो या आपको लगे कोई काम का नहीं है, लेकिन याद रखिए कि जो छोटे छोटे प्रश्न है वही एग्जाम में बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। न्यू चैनल है फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की बहुत नीड है, क्योंकि आप अगर सपोर्ट करते हैं तो आपको इसमें जीके जीएस के लिए इतना कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको जीके जीएस के लिए भटकने की कोई नीड नहीं है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं लेके आती हूँ क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप बताइए कि इसका आंसर किसको नहीं मालूम है ना। तो ऐसा कोई होगा नहीं जिसको मालूम नहीं होगा, लेकिन यह क्वेश्चन 100 से अधिक बार अनेक एग्जामों में पूछा जा चुका है ना। तो जो राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो आपको याद रख लेना है, लेकिन किस हिसाब से? तो क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? ये तो छोड़ ही दीजिए, क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं, जिसको नहीं मालूम होगा इसको होल्ड कीजिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि जो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है भारत की, ठीक। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो होगी गंगा। गंगा सबसे लंबी नदी और सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखिए, महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आंसर है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, और हीराकुंड बांध कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कौन सी नदी में है? तो महानदी में है, आपको याद रखना है, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नैसारी सुरंग, है ना। कौन सी है? चेनानी नैसारी सुरंग, याद रखना है, सबसे लंबी सुरंग भारत की। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो सबसे ऊंची जो मूर्ति है वह है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, है ना। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी याद रख लेना है, जो कि किसकी मूर्ति है? तो यह है सरदार पटेल जी की, याद रख लीजिए, गुजरात में है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? इसका आंसर है 1916। 1916 में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हमने देखा कि 1916 में स्थापित हुआ और प्रथम जो विश्वविद्यालय महिला वह था SNDT महिला विश्वविद्यालय, इसको याद रख लीजिए, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह हुआ था मुंबई में। तो फ्रेंड्स, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए इसमें सिर्फ आंसर है, 4 ऑप्शंस नहीं दिए हैं, ठीक। तो मुंबई में सबसे पहले स्थापित हुआ था 1916 में, और कौन सा है? SNDT महिला विश्वविद्यालय, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो जो भारत का लोकसभा है उसके प्रथम अध्यक्ष थे GV मावलंकर जी, गणेश वासुदेव मावलंकर जी, ठीक है। ये ऐसे अध्यक्ष हैं जो कि प्रथम अध्यक्ष हैं लोकसभा के, ठीक। अगला प्रश्न है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वे थी कमलजीत सिंधु, है ना, याद रख लेना है, महत्वपूर्ण है, कमलजीत सिंधु। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला IPS। तो ये सभी को मालूम होगा कि सबसे पहली महिला जो IPS थी भारत की वह थी किरण बेदी, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी बछेंद्री पाल, याद रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आ सकता है।
अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, मतलब किसी भी राज्य की। तो वे थी सरोजनी नायडू जी, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, पहली महिला राज्यपाल। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे पहली महिला न्यायाधीश बनी थी वो थी एम फातिमा बीवी। ठीक, याद रख लेना है, एम फातिमा बीवी, इम्पोर्टेंट है। फिर है क्वेश्चन अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो आप सभी को मालूम होगा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस टाइम में लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो स्वतंत्र भारत जैसे ही हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन ही गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो इसका आंसर वही होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे। सभी को मालूम तो है लेकिन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे भारत देश के। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। सभी को मालूम होगा, इंदिरा गांधी जी। यह भी क्वेश्चन हजारों बार पूछा जा चुका है। इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो राष्ट्रपति थे हमारे प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि दो बार राष्ट्रपति चुने जा चुके थे और सबसे अधिक टाइम तक राष्ट्रपति के पद पर बने रहने वाले भी व्यक्ति हैं राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो सभी को मालूम होगा ये भारतीय भी थे फ्रेंड्स और एशियाई भी थे, मतलब प्रथम एशियाई जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपको बता दूं कि गीतांजलि के लिए मिला था इन्हें, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। तो फ्रेंड्स योमेश चंद्र बनर्जी बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना हुई थी 1885 में और इसको किसने किया था। तो ये वो व्यूम ने, आपको इतना याद रख लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो ये सभी को मालूम होगा, राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक, और महिला में थी तो कल्पना चावला, याद रख लेना। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई। तो दोस्तों यह हुई थी 1913 में, इसे याद रख लीजिए। ठीक है, प्रथम भारतीय फिल्म थी, कौन सी थी, मौनी थी, मौनी सिनेमा, है ना, मतलब बोलना चालना नहीं होता था, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, तो वह 1913 में। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो फ्रेंड्स जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थे रीना कौशल धर्मशक्तु। ठीक है, रीना कौशल धर्मशक्तु, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स वो राज्य है सिक्किम, जिसमें सबसे कम जनसंख्या है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है। तो प्रथम भारतीय जो रंगीन फिल्म है वह है किशन कन्हैया, तो आपको याद रख लेना है किशन कन्हैया। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स जो भारत के प्रथम वायसराय थे वे थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद में जो गवर्नर जनरल था उनका पद ब्रिटेन की महारानी ने वायसराय कर दिया था, तो आपको याद रखना है। ठीक, अगला प्रश्न है, कौन भारतीय लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता है। तो फ्रेंड्स इसे एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए, है ना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि जो सत्यजीत राय हैं उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है, तो याद रख लीजिए। फिर है अगला प्रश्न, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी। तो वे थी राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री, है ना, तो राजकुमारी अमृता कौर। तो यहाँ पे क्वेश्चन एंड होते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में इससे अच्छे टॉपिक के साथ में और नए क्वेश्चंस के साथ में। ओके, थैंक यू।